पर ये सवाल अच्छा किया आपने। मदरसे को लेकर कभी सरकार का स्टैंड ये नहीं रहा कि मदरसे में मजहबी तालीम को खत्म किया जाए। ये एक पीआईएल थी किसी नौजवान की, जो आप भी कर सकते हैं पीआईएल। वो माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय था, उस निर्णय को लेकर मदरसे के बहुत सारे लोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय गए और सर्वोच्च न्यायालय ने उस फैसले को पलट दिया। पलट क्या दिया, ये कह दिया कि संविधान में है। और यही बात उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमारे जो स्टैंडिंग काउंसिल है उन्होंने भी यही जवाब लगाया था कि हम कभी भी मदरसों में दीनी तालीम के खिलाफ नहीं है, मजहबी तालीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन साथ साथ हमने एनसीईआरटी की पढ़ाई लागू की कि ताकि मुस्लिम समाज के बच्चे मदरसे से ही पढ़कर डॉक्टर इंजीनियर बने, वहीं से पढ़ाई करके वो आईएएस आईपीएस बने, एक मुख्य धारा में जुड़े। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री ने कहा एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, तो उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने कहा कि मदरसे की दीनी तालीम के साथ साथ अगर मॉडर्न एजुकेशन और सामाजिक शिक्षा भी हम देंगे तो हमारा मुस्लिम समाज, चूंकि हम पिछड़ गए पढ़ाई लिखाई में, और पढ़ाई लिखाई में जब हम पिछड़ गए हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, हमारी जिम्मेदारी तो सरकार का दायित्व वाला हम निभा रहे हैं, लेकिन जो लोग पहले की सरकारों में या उससे पहले की सरकारें रही हैं, आखिर उन्होंने हमें इस लायक छोड़ा क्यों कि आज हमें इस तरह के प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ते हैं। देश की आजादी के दौरान जब देश आजाद हुआ और पहली भारत सरकार बनी, तो उस सरकार में तो मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब शिक्षा मंत्री बने। तो ये तो हमें एक सवाल हम करना चाहते हैं उन लीडरान से जिन्होंने हमारी रहबरी की थी। वो रहबरी की थी या उन्होंने रहजनी की थी, ये तो तय होगा बाद में, क्योंकि मुझे नहीं समझ में आया कि हमारा मुस्लिम समाज का शिक्षा मंत्री हो भारत सरकार का सन 47 में, और आज हम शिक्षा के लिए भटक रहे। हमारे बच्चे अगर मदरसे ना जाएं तो मदरसे की तालीम में हम सिर्फ दीनी तालीम दे सकते हैं, हम मॉडर्न एजुकेशन तो नहीं दे सकते। तो ये तो हम सरकार का भी, अपने समाज की तरफ से भी शुक्रिया अदा करेंगे कि योगी सरकार ने कम से कम हमारे यहाँ हमारे लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे दिया कि अब हमारे बच्चे मदरसे से भी अगर पढ़ के डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो मॉडर्न एजुकेशन लेकर, सामाजिक शिक्षा लेकर, या एनसीईआरटी का सिलेबस हमारे यहाँ लागू हो गया, जो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस में मतलब स्कूलों में लागू हुआ है उसको लागू किया है। तो उससे हमारे बच्चों को फायदा मिलेगा, नई जनरेशन को फायदा मिलेगा। तो ये फैसले का भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय हो या कोई भी न्यायालय हो, हम उसके अनुपालन में ही काम करते हैं, हम संविधान के दायरे में काम करते हैं।